Hello everyone, welcome to my channel. My name is Intikhab Alam and today I am going to talk about how you can learn sketching and drawing, how you can improve your art skill. So बात करते हैं इसके बारे में। ड्राइंग और स्केचिंग बहुत ही ईजी है, इसे कोई भी कर सकता है, ये गॉड गिफ्टेड नहीं होता और बहुत सिंपल है। ज़रूरत इस बात की है कि आप किस तरीके से आप उसको सीखते हो, कौन आपको किस तरीके से सिखाता है, ये आपके मेंटर पे, आपके टीचर पे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेप बाय स्टेप कोई भी कर सकता है, सिंपल तरीके से, गॉड गिफ्टेड नहीं होता कुछ भी। आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आपका पैशन, आपको एप्रिशिएशन मिलता है और आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप बेसिक शेप के थ्रू ड्राइंग को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ह्यूमन ड्राइंग, एनिमल ड्राइंग, कार्टून ड्राइंग, नेचर से कोई भी चीज़, ट्रीज, लैंडस्केप, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं बेसिक शेप के थ्रू। बेसिक शेप की प्रैक्टिस करनी है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अगर आपको इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आप वीडियो देखते रहिए, लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ड्राइंग को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हैं, शॉर्टकट्स हैं, दो टिप्स हैं आपके लिए। तो वीडियो के एंड में मैं आपको उस टिप्स के बारे में बताऊंगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आर्ट फील्ड के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना, कुछ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्ट फील्ड में जनरली क्या होता है कि लोगों को ये नहीं पता कि आर्ट किस तरीके से वो आर्ट फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, कैसे इसको अपनी हॉबी के थ्रू कैसे इसको प्रोफेशन बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट बोलता है कि मुझे आर्ट सीखना है और मैं आर्ट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो जनरली पेरेंट्स को नहीं पता होता कई बार कि पेंटिंग बनाओगे, ड्राइंग, इससे क्या होगा, इसमें करियर क्या है। तो मैं आज थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दूँ आपको। आर्ट फील्ड बहुत ही वास्ट फील्ड है और बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, प्रोफेशनल जॉब्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा पैकेज देती हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका नाम होता है। तो नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, सब कुछ ये आर्ट फील्ड में आपको मिलेगा। इसमें आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, एज ए आर्टिस्ट आप अपनी एग्जीबिशन कर सकते हैं, एज ए आर्टिस्ट आप अपने इंडिविजुअल फ्रीलांस ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग में काम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इंडस्ट्री बता देता हूँ। मेजर इंडस्ट्री जो है, जो आर्टिस्ट के लिए बहुत अभी बूम पे है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको पता ही है कि सब लोग गेम खेलते हैं और वो जो गेम डिज़ाइन होता है, गेम बनता है, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट वर्क करते हैं। गेमिंग में कैरेक्टर डिज़ाइन, बैकग्राउंड डिज़ाइन, स्टोरी बोर्ड, कलरिंग, ये सब आर्टिस्ट करते हैं। इसी तरीके से एनिमेशन की फील्ड है, जो मूवीज़ बनती हैं, कार्टून मूवीज़ बनती हैं, उसके अंदर आर्टिस्ट वर्क करते हैं। बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं आर्टिस्ट के, जैसे कैरेक्टर डिज़ाइनर है, बैकग्राउंड डिज़ाइनर है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, प्रॉप्स डिज़ाइनर है। ये इस तरीके के जॉब्स होते हैं उसमें, और बहुत ही अच्छा पैकेज। जैसे आपने डिज्नी, पिक्सार, इन कंपनीज का नाम तो सुना ही होगा सबने, तो इसके अंदर जॉब्स होती हैं। इसी तरीके से एड एजेंसीज हैं, एड एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। इंटरनेट पे जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, बहुत सारी, इवन टीवी पे, मूवी में एडवर्टाइजमेंट, उसके स्टोरी बोर्ड बनते हैं, इलस्ट्रेशंस बनते हैं, इवन की बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, तो वो सब आर्टिस्ट करते हैं। इसी तरीके से इलस्ट्रेशंस हैं जो कि पब्लिकेशंस में होते हैं, आप उसमें जॉब कर सकते हैं। बुक इलस्ट्रेशन है, और ई लर्निंग का वर्क है कि जो भी हम ई लर्निंग के चैप्टर देखते हैं, यानी कि एनिमेशन के थ्रू जो हम स्टडी करते हैं, चाहे वो कोई भी बच्चों का चैप्टर हो, पोएम्स हो या कुछ भी, तो वहाँ पे जॉब्स हैं बहुत सारी। इसी तरीके से आर्ट फील्ड में कोई भी इस तरीके का वर्क कर सकते हैं कि फ्रीलांस वर्क, आपने अपने घर से काम किया और इलस्ट्रेशन किया, कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया, स्टोरी बोर्ड की, आपने स्टोरी बोर्ड किसी प्रोजेक्ट के लिए किया। ये एक बहुत अच्छा फील्ड है जिस पे आप काम कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आप पेंटिंग करना चाहें, पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहें, तो आप पेंटिंग बना के, आज की डेट में तो इंटरनेट के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एग्जीबिशन कर सकते हैं, अपने वर्क सेल कर सकते हैं। तो आर्ट फील्ड बहुत वास्ट है। और इंडिविजुअल, यानी कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर इंडिविजुअल आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी कंपनी है, उसको आर्ट से लेना देना नहीं है। जैसे लाइक कोका कोला है या कोई भी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर एक टीम होती है जो कि कुछ ग्राफिक्स बनाते हैं, कुछ पोस्टर्स डिज़ाइन करते हैं, या कोई भी इलस्ट्रेशन बनाते हैं कंपनी के लिए। वो उनको इनिशियली, वैसे तो ये आउटसोर्स करते हैं कंपनीज को, लेकिन उनको कुछ बेसिक कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आर्टिस्ट की पूरी टीम होती है। इस तरीके से हम आर्ट फील्ड के अंदर बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप बेसिक शेप के थ्रू ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, आपने लाइन लेनी है, बेस लाइन लेनी है, और आपने ऑब्जेक्ट का विड्थ जो प्रोपोर्शन है वो डिसाइड करना है। आपने विड्थ लिया, विड्थ के बाद आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि आपकी हाइट का प्रोपोर्शन विड्थ से क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी बॉटल ले सकते हैं, वाटर बॉटल, किसी भी ड्रिंक की बॉटल। तो जैसे मैंने दिया कि भाई ये 3 प्लस, मे बी हर एक बॉटल का, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्रोपोर्शन हो सकता है। तो डिपेंड करता है, कोई 3 होगा, कोई 2 होगा, 2.5 होगा, वॉट एवर। तो आपको बेसिक शेप के अंदर, आपको ऑब्जेक्ट में बेसिक शेप ड्रॉ करना है। जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे आपको वहाँ कोई ना कोई शेप दिखाई देगी, उसको ध्यान से देखना है और ऐसे बेसिक शेप ड्रॉ करना है उसमें। वेरी सिंपल, बेसिक शेप ड्रॉ करना है। बेसिक शेप से आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्राइंग करेंगे। इसको हम थोड़ा सा, आप इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, और इसको लाके हम एक ऐसे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो भी ड्राइंग, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसका किस तरीके से शेप है। अगेन देखिए, स्ट्रेट लाइन लिया, बेस लाइन लिया, इसके बाद में आपने विड्थ डिसाइड की, विड्थ के हिसाब से आपने हाइट डिसाइड की। कुछ भी हाइट हो सकती है, 1.5, 2.5, 3.5, वॉटएवर, कोई भी आप शेप ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। एक शेप। आपको ये भी देखना है कि जो हाइट है वो किस चीज़ की कितनी है। बहुत सिंपल है। मैं इसको ऐसे लेना चाहता हूँ, तो ये मेरा शेप ये है, कोई बात नहीं, मैंने एक शेप ऐसे ले ली। देन यहाँ पे मैं एक इस तरीके की शेप लेना चाहता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे उसमें आपको शेप नज़र आएगी। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लेना चाहता हूँ।
ऐसे आप बॉटल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट को लेना है और उसके अंदर जो भी बेसिक शेप दिख रही है आप उन बेसिक शेप को ड्रॉ करोगे, सिंपल, विदाउट इरेजर, फास्ट। आप दोनों साइड का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें, बैलेंस करें। इस तरीके से ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बेसिक शेप का चलना। बेसिक शेप से आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग। आप बेसिक शेप को उसमें जो भी आपको बेसिक शेप दिख रहा है ऐसे भी जो भी आप बेसिक शेप लेना चाहते हैं इसके अंदर, जैसे लास्ट सेशन में भी आपने देखा कि किचन यूटेंसिल्स, मग, ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से बेसिक शेप के थ्रू आप कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से आप कैसे कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं जस्ट बेसिक शेप के थ्रू। आपको डरना नहीं है और बहुत ही सिंपल तरीके से
बेसिक शेप को फिट करते जाना है। इवन कि आप एनिमल ड्राइंग कर सकते हैं। कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इवन आप ह्यूमन ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। ह्यूमन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए बेसिक शेप, बेसिक शेप के थ्रू आप सिंपल, वेरी सिंपल। और किया आप बहुत डिटेल मसल्स ड्राइंग कर सकते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं विद बेसिक शेप। ये टेक्निक 3 ओवल की आपको कहीं भी नेट पे कहीं नहीं मिलेगी, कि ये टेक्निक मैंने डेवलप की है अपने 15 ईयर के एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। ये बिगनर्स कैसे उनको हेल्प होगी, कैसे उन्हें बहुत इजी तरीके से सिखाया जाए। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इजी तरीके से आप मसल्स ड्राइंग वाला ह्यूमन ड्राइंग कर सकते हैं। इवन कि आप नेचर में अगर कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप बड़े इजी तरीके से बेसिक शेप की हेल्प लेके आप बहुत इजी तरीके से नेचर ड्राइंग कर सकते हैं, ट्रीज़ और कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप बेसिक शेप के थ्रू कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। इवन कि ह्यूमन पोज में भी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्टैंडिंग पोज कर लिया है। ह्यूमन में आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, ये देखिए किस तरीके से इजी है। इवन इसी तरीके से आप फेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक शेप के थ्रू फेस ड्राइंग कर सकते हैं। पोर्ट्रेट बनाना सीखें बेसिक शेप के थ्रू, बहुत सिंपल है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आप सीख जाएंगे। आज की क्लास के लिए जो 2 टिप्स हैं आपके लिए, वो ये है कि एक आपको लाइन और बेसिक शेप पे कंट्रोल करना है, उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपका पूरा कमांड होना चाहिए हर डायरेक्शन में लाइन और बेसिक शेप, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल। बेसिक शेप पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और लाइन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेकेंड, आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है जिनका बेस मोस्टली राउंड या ओवल है, बॉटल, मग,
किचन यूटेंसिल्स जिनमें बेसिक शेप आपको नज़र आती है, उसको ध्यान से देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। हर एक को आप ड्रॉ कर सकते हो, बार बार उसको ड्रॉ करो और अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी बेसिक शेप और लाइन पे कमांड करना है। आज के लिए 2 टिप्स हैं, अब इनका ध्यान रखो। आप देखोगे कि विद इन अ वीक आपकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पहला, आपको लाइन और बेसिक शेप पे कंट्रोल करना है, आपको उस पर बहुत अच्छे से कमांड करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकेंड, आपको ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कार्टून ड्राइंग किस तरीके से कर सकते हो, कार्टून कैरेक्टर इवन आपने कैसे डिजाइन कर सकते हो।